हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 11वीं क्लास के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में विविध प्रश्नावली 5 को सॉल्व करते हैं, जो चैप्टर 5 सम्मिश्र संख्याएं और द्विघातीय समीकरण से लिया गया है। इसमें हम 5.1, 5.2 और 5.3 तीनों प्रश्नावलियों के वीडियो आपको दे चुके हैं। अब हम विविध प्रश्नावली 5 को सॉल्व करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन ये है, आप बुक में देख लें, इसका मान ज्ञात करना है। इसके पहले थोड़ी सी हम बात आपको बताते हैं। आई के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि आई क्या था। आई √-1 था। ओके, आई स्क्वायर को हम क्या लिखे थे? -1, और i⁴ को क्या लिखे थे? 1। इन सब बातों का प्रयोग यहाँ भी होगा। तो आइए इसको हम तोड़ते हैं। इसमें यही मेथड होता है, जो बड़े घात होते हैं, जब 4 से बड़े घात, तो हम इसको या तो 2 के घात के रूप में तोड़ें या 4 के घात के रूप में तोड़ते हैं। जैसे आई पर 18 है, तो हम लिखना चाहें तो आई स्क्वायर पर पावर 9 कर दें, तो ये 9 दूनी 18 हो गया। ऐसे लिखने से ये फायदा होगा, हम यहाँ से आई स्क्वायर का मान यहाँ -1 रख लेंगे। फिर ऐसे यहाँ आई पर 25 घात है, तो 1 पर 25 लगाएं तो एक ही होगा, बटे आई पर 25 है, तो i⁴ अगर हम 4 लिख दें, यहाँ 4⁶ कर दें, तो 6 चौको 24, और इंटू 1 आई और कर दें, तो ये कुल मिला के इतनी ही बात है, 1/i⁴25। अब आई स्क्वायर को क्या लिखें? -1 लिख देते हैं, -1⁹9, और प्लस ये i⁴ मीन्स 1, तो ये 1 पे 6 1 ही होगा, तो कुल मिला के ये आई रह गया। इसमें हम अपने तरफ से आई से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, इसको a+ib के रूप में लिखने के लिए। उससे फायदा ये होगा, ये नीचे हर से आई हट जाएगा। अब माइनस पर जब विषम घात होगा तो माइनस ही होगा, तो ये -1 है। फिर यहाँ प्लस आई अपॉन ये क्या हो गया? आई स्क्वायर ⁴ और आपको पता है यहाँ आई स्क्वायर का मान यहाँ क्या है? -1 है, इसको हम -1 लिख देते हैं। तो फिर ये हो गया आपका -1 प्लस, यह प्लस है तो माइनस होगा, तो यहाँ -i लिखते हैं, क्यूब। इसके बाद यही लगाते हैं, ये जो माइनस है यहाँ, माइनस, ये भी माइनस है। जब दोनों में माइनस हम कॉमन लेंगे तो क्यूब है, तो बाहर माइनस करके ऐसे आप 1+i⁴ लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ a+b का होल क्यूब, आपको फार्मूला पता होना चाहिए। a+b का होल क्यूब क्या होता है? a³ + b³ + 3ab कोष्टक में a+b। इस सूत्र को यहाँ लगाते हैं, ये माइनस बाहर छोड़ दें। a³ 1 का क्यूब, b³ i³ + 3ab, 3a मीन्स 1, b मीन्स i, a+b 1+i। इसको हल कर देते हैं। 1 पे क्यूब क्या होगा? 1 होगा। i³ यहाँ से देखते हैं तो -i होगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं, प्लस 3i, और ये हो गया 1+i -1 -i, इसका गुणा इसमें कर लें, प्लस 3i, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3i², और फिर i स्क्वायर का मान क्या होगा? -1, इसका मान -1, ये 1 हो गया। ये -i + 3i मिलके कितना होगा? 2i, और ये हो गया -3, तो माइनस यहाँ 1 -3 -2 और प्लस 2i। अगर इस कोष्टक को खोल दें तो ये 2 - 2i, तो इसका मान क्या मिला? 2 - 2i। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? आपको ये दिया गया कि कोई दो सम्मिश्र संख्याएं Z1 और Z2 हैं, बुक में देखा है, तो उसमें सिद्ध करना है Z1 × Z2। ये RE मीन्स क्या होता है? रियल पार्ट ऑफ Z1 × Z2, वास्तविक भाग। ये वास्तविक भाग Z1, रियल पार्ट ऑफ Z1 × रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट, माने काल्पनिक भाग Z1 × काल्पनिक भाग Z2, इमेजिनरी पार्ट Z2। ये प्रूव करना आपको। तो यहाँ Z1 Z2 कोई भी दो सम्मिश्र संख्याएं हम मान लेते हैं। माना Z1 = a+ib, और Z2 को मान सकते हैं c+id। ओके, तो यहाँ से अगर हम बात करें कि रियल पार्ट Z1 क्या होगा? Z1 का रियल पार्ट क्या है? a है,
और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, IM(Z1) क्या है, B। इसका जरूरत हम यहां पर करेंगे, इसका प्रयोग यहां करेंगे हम। फिर REZ2 क्या होगा, C, और इमेजिनरी Z2 क्या होगा, D। ओके, अब हम इसको देखते हैं। Z1 इंटू Z2 का मान निकाल रहे हैं हम। Z1 इंटू Z2 क्या होगा, तो Z1 क्या है आपके पास, A प्लस IB। Z2 क्या है, C प्लस ID। तो पहले इसका हम गुणा कर लेते हैं। A का गुणा C में करेंगे तो AC, माइनस प्लस इसका गुणा इसमें करें IAD, इसका गुणा इसमें करेंगे प्लस IBC, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो I²BD। तो यहाँ से फिर आप देख सकते हैं AC, ये I² का मान क्या होगा, -1, तो इसको हम यहाँ लिखते हैं -BD। ओके, इसमें से I कॉमन लेते हैं, प्लस I को कॉमन ले लें तो क्या आएगा, AD प्लस BC। अब हम यहाँ Z1 इंटू Z2 को एक समृद्ध संख्या A प्लस IB के रूप में प्रकट किए। इसका वास्तविक भाग क्या है, AC माइनस BD है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, REZ1 Z2, इसका मान क्या होगा, AC माइनस BD। अब A मीन्स क्या, A मीन्स रियल पार्ट ऑफ Z1। यहाँ देखिए, यहाँ हम लिखते हैं REZ1 इंटू C क्या है, C, यहाँ देखिए C REZ2। ओके, REZ2। ये B क्या है, B यहाँ देखिए इमेजिनरी Z1, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1। ये D क्या है, यहाँ देखिए इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। तो क्या प्रूफ हुआ, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 ये मान इक्वल रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 प्रूफ हुआ। प्रश्न नंबर 3 में लिखा है कि इसको मानक रूप में परिवर्तित कीजिए। मानक रूप क्या होता है, A प्लस IB का रूप, ऐसे A प्लस IB के रूप में चेंज करना, ये मानक रूप होता है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले ये करते हैं, इसमें इस कोष्टक को पहले हल कर लो, इसमें लॉसर ले लो। तो लॉसर लेते हैं यहाँ 1 माइनस 4I और 1 प्लस I, इसका गुणा इधर होगा 1 प्लस I माइनस 2 1 माइनस 4I। ये बात आप समझ सकते हैं, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर हो गया। ये कोष्टक अभी ऐसे रहने दें आप, 3 माइनस 4I अपॉन 5 प्लस I। इसको थोड़ा गुणा कर लेते हैं, 1 प्लस I माइनस 2 प्लस 8I अपॉन, इसका भी गुणा कीजिए, 1 का गुणा 1 में 1 प्लस I, इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस 4I, इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस 4I²। इधर क्या है, 3 माइनस 4I अपॉन 5 प्लस I। 1 माइनस 2 तो माइनस 1 होगा, 8I प्लस I प्लस 9I अपॉन, ये क्या हो रहा है, ये ध्यान दीजिए I² माइनस 1 होगा तो ये प्लस 4 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो गया। फिर यहाँ I माइनस 4I माइनस 3I, ये गुणे है, 3 माइनस 4I अपॉन 5 प्लस I। अभी एक बार और इसका हम इसमें गुणा करते हैं, उसके बाद ही इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो माइनस 1 का गुणा 3 में होगा तो माइनस 3, माइनस 1 का गुणा इसमें करेंगे तो प्लस 4I, 9 9 3 27 हो गया, 27I, 9 चौको 36 माइनस 36I² अपॉन, इसका भी गुणा कीजिए, 5 पचे 25, 5 5I, इसमें गुणा करें 3 पचे 15I माइनस 3I²। इसको और देख लें आगे, इक्वल, ये क्या होगा, माइनस 36 तो प्लस 36 हो गया, 36 और माइनस 3 ये हो गया 33, और 27 4 31। ओके, 31I बटे
25, ये +3 होगा, ध्यान दीजिए, ये हो गया 28 और 5 माइनस 15 माइनस 10i। अब इसमें इसको a प्लस IB का रूप में जब लाना है तो हर का परिमेकरण करना होगा। 28 प्लस 10i से हम ऊपर नीचे गुणा करते हैं। ओके, इससे ऊपर नीचे गुणा करें तो इसके बराबर ऐसे लिख सकते हैं 33 इंटू 28, ये होगा आपका 924, ये गुणा आप कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ये 330 हो गया, 31 का गुणा 28 में कर लें, 868 आई भी होगा। 31 का गुणा 10 में करेंगे तो प्लस 310 आई स्क्वायर। ओके, अपॉन क्या आएगा, अब a माइनस बी, ए प्लस बी, तो 28 का वर्ग माइनस 10 का वर्ग, तो 28 का वर्ग 784 और माइनस 10 100i स्क्वायर। अभी 924, ये दोनों तो ऐड कर सकते हैं आप, 330 में 868 आई जोड़ना है तो जोड़िए, 8 ये प्लस ही होगा, 8 6 3 9 8 3 11, 1198 आई, और ये होगा माइनस 310 आई स्क्वायर, अपॉन ये हो गया 784, ये प्लस 100 होगा, तो अब ये माइनस होगा, केवल आई स्क्वायर नहीं होगा। 924 में से 310 घटा लीजिए तो 4, 2 में से 1 जा 1, 9 में से 3 जा 6, 614 धन 1198 आई, अपॉन इसको जोड़ लीजिए तो 884। वैसे लगता है सब 2 से तो कटने वाला है, 2 से काट दीजिए, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 2 पच्चे 10, 1 19 हो गया, 2 नवा 18, 2 नवा 18, और फिर 2 से इसको काट, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 दूनी 4। तो इसका सॉल्यूशन ये हो गया, इसका मानक रूप ऐसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसे दिया है, यदि यक्ष माइनस आई वाई इक्वल अंडर रूट ए माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी, तो सिद्ध कीजिए यक्ष स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है, इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये प्रूव करना है। इसको प्रूव करने से पहले हम थोड़ी सी बात आपको बताते हैं। जैसे कोई भी समृद्ध संख्या जेड हो, ओके, इसका मापांक मॉड, अगर यहाँ कोई पावर भी लगा हो तो ये मॉड जेड पर पावर n लिख दें तो कोई अंतर नहीं होगा। ओके, और एक चीज और देखिए, कोई दो समृद्ध संख्याएं z1 और z2 हो, ये दोनों का मापांक लिखना मॉड, तो मॉड z1 अपॉन मॉड z2 लिख सकते हैं। ओके, तो इस बात का हम प्रयोग करके इसमें चलेंगे। अन्यथा एक और दूसरा तरीका है, आप z1 z2 दो समृद्ध संख्या माने तो बहुत बड़ा होगा, ऐसे लगाते हैं हम लोग। तो अभी हमारे पास क्या ज्ञात है, यक्स माइनस आई वाई इक्वल अंडर रूट, इतनी बात तो पता है। तो अभी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि यक्ष, इसको प्लस लिख दें तो आई इंटू माइनस वाई तो लिख सकते हैं, और इस पूरे बात को a माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी का पावर 1/2, अंडर रूट मीन्स 1/2 होता है। अब यदि हम दोनों पक्षों का मॉड ले लें, मॉड, तो क्या होगा, मॉड, ध्यान दीजिएगा, यक्ष प्लस आई माइनस वाई मॉड इक्वल, इसका भी मॉड लेते हैं, ए माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी। ओके, इस पर 1/2 है, यहाँ 1/2 इसका मॉड, तो इसका मॉड क्या होगा, अंडर रूट यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइनस वाई का भी स्क्वायर करेंगे तो प्लस वाई स्क्वायर ही होगा, इक्वल यहाँ से क्या होगा, अभी अगर इस बात को लगाते हैं आप, ये वाला पॉइंट, इस पर पावर n है तो ये n को बाहर भी लिख सकते हैं। ओके, यानी ए माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी पर यहाँ पावर 1/2 लिखा जा सकता है।
अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल, अब इसका मापांक लिखें आप। अभी इस बात का अगर यूज करें तो मॉड Z1 बटे Z2 है, तो हम लिख सकते हैं मॉड ए माइनस आई बी, और फिर इसका भी मॉड सी माइनस आई डी मॉड, और ये पावर 1/2 जहां है वहां छोड़ दें। फिर इसके बाद अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल, यहां से क्या होगा, इसका मॉड क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, अपॉन इसका मॉड क्या होगा, अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इस पूरे पर पावर 1/2। अगर हम इसमें दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, या लिख सकते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो क्या होगा, इसका वर्ग करेंगे तो कड़ी हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इधर जब वर्ग करते हैं तो 1/2 गुणे 2 होगा तो कैंसिल, तो क्या आ रहा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब फिर दोनों पक्षों का हम वर्ग कर दें, पुनः वर्ग करने पर, पुनः वर्ग करने पर तो इधर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा, और ये सब करड़ी हट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो हमें क्या प्रूव करना था, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये बात यहाँ प्रूफ हुआ। तो ऐसे इसको हम सिद्ध कर दिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे पूरा हुआ, आप इसको नोट कर लें अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 सवाल दिए गए हैं, और इसमें कह रहा है कि इसको ध्रुवीय रूप में बदलिए। तो ध्रुवीय रूप में बदलने के लिए सबसे पहले इसको a प्लस आई बी के रूप में आप चेंज करें। तो थोड़ी सी बात यहां समझ लें आप, कोई समृद्ध संख्या ऐसे a प्लस आई बी का रूप है, तो इसका ध्रुवीय रूप क्या लिखते थे आप, r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, जहां पर ये थीटा क्या है, कोणांक, और r क्या है, मापांक। तो किसी समृद्ध संख्या का कोणांक और मापांक कैसे ज्ञात करते हैं, उस बात को थोड़ा सा एक बार रिमाइंड कर लेंगे। एक्सरसाइज 5.2 का वीडियो मेरा जरूर देख लें, उसको कैसे कोणांक और मापांक निकालते हैं। तो इसको ध्रुवीय रूप में बदलने से पहले सबसे पहले इस समृद्ध संख्या को a प्लस आई बी के रूप में चेंज करना होगा। तो आइए सबसे पहले हम इसको a प्लस आई बी के रूप में ही चेंज करते हैं। तो इसका मान यहाँ से होगा, देखिए पहले हम हर को सॉल्व कर रहे हैं, 1 + 7i अपॉन, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर हम लगा रहे हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या होगा 4i। ओके, इसको थोड़ा सा हल कर लें, 1 + 7i अपॉन, ये i स्क्वायर तो -1 होगा, तो 4 - 1 क्या हो जाएगा 3, और यहाँ -4i। ओके, अब इसमें परिमेयकरण करके हम इसको सॉल्व करें, 1 + 7i अपॉन 3 - 4i, तो इसमें हम 3 + 4i से गुणा करते हैं, ऊपर और नीचे, 3 + 4i, 3 + 4i, इसका गुणा कीजिए क्या आएगा, 1 का गुणा 3 में 3 प्लस 1 × 4i हो गया, 7 × 3 = 21i, और 7 × 4 = 28i स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 9 - 16i स्क्वायर। ये मान -28 होगा, तो 3 - 28 - 25, ये 21 और 4 मिलके हो गया 25i अपॉन, ये 9 + 16 होगा, क्योंकि i स्क्वायर -1 होगा। तो अब यहां से ऐसे कर सकते हैं आप, ये 16 + 9 भी तो 25 होगा, तो 25 से कट गया, तो -1 + i, जो ये समृद्ध संख्या दी गई थी, इसका मानक रूप ये होगा।
तो इसका ध्रुवीय रूप आपके पास यहाँ पर है, ध्रुवीय रूप ये बदलना है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आर निकालना है और थीटा निकालना है। तो आर निकालने का फार्मूला आपको बताया गया था। आर क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए क्या है यहाँ, -1 का स्क्वायर प्लस बी क्या है, आई का गुणांक 1 का स्क्वायर, तो ये अंडर रूट 2 होगा। अब थीटा कैसे निकालते हैं, थीटा के लिए ध्यान दीजिएगा, एक फार्मूला आपको बताया गया था, tan इनवर्स बी बाई ए, मॉड हमेशा पॉजिटिव लिखेंगे, tan इनवर्स। तो यहाँ बी क्या है, बी 1 अपॉन ए क्या है -1। तो जब मॉड लेंगे तो ये तो ऑलरेडी tan इनवर्स 1 ही होगा, मीन्स π/4। लेकिन इसको आपको पहचानना पड़ता है कि ये किस चतुर्थांश में है। जैसे इसका जब समृद्ध तल पर निरूपण करेंगे हम, तो माइनस प्लस, तो माइनस प्लस ये कहीं दूसरे चतुर्थांश का कोण होगा। तो दूसरे चतुर्थांश का कोण कैसे निकालते हैं, ये जो π/4 मिलता है हमेशा इस लाइन के साथ एंगल होता है। ओके, तो ये π/4 है, तो इसका कोणांक क्या होगा, इसलिए यहां से आप लिख सकते हैं कोणांक इक्वल, तो ये बात लिखना होगा यहाँ, एक मिनट, यहाँ पहले उस बात को लिख ही लेना अच्छा होगा कि चूंकि -1 प्लस आई, यहाँ लिखेंगे द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, इसलिए कोणांक क्या हो जाएगा, कोणांक इक्वल आप ऐसे लिख दें पाई माइनस π/4। ये क्यों, यहां से पाई माइनस करेंगे π/4 तो क्या आएगा 3π/4। अतः z बराबर क्या लिखेंगे, ये जो फार्मूला आपका बना r cos थीटा प्लस i sin थीटा, इसमें आप इसको पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, r कितना है, अभी यहां निकला है √2, इसको लिखेंगे cos थीटा, थीटा मीन्स 3π/4 प्लस i sin थीटा 3π/4। तो इस तरह से इसका ध्रुवीय रूप होगा √2 cos 3π/4 प्लस i sin 3π/4। इसको आप देख सकते हैं कैसे लगा सवाल। ऐसे ही इसके दूसरे को भी लगा सकते हैं आप, 1 + 3i अपॉन 1 - 2i। तो सबसे पहले इसको मानक रूप में लाइए। मानक रूप में लाने के लिए क्या करना होगा, 1 + 2i से ऊपर नीचे गुणा करना होगा, 1 + 2i यहाँ गुणा कर लें। तो इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। तो क्या कि इसका गुणा 1 में 1 होगा, तो 1 हो गया, 1 × 2i, तो यहाँ लिखते हैं 2i, 3i, ये तो गुणा है, 3 दूनी 6, 6i स्क्वायर अपॉन, ये तो a + b, a - b का रूप है, तो a स्क्वायर 1 - 4i स्क्वायर। यहां से देखिए ये मान -6 होगा, -6, तो -6 + 1 तो -5 लिख देते हैं डायरेक्ट, 2i + 3i + 5i अपॉन ये 1, ये +4 हो गया मीन्स 5, तो फिर -1 + i, तो ये भी तो वही हो गया लगभग। अभी हम लोग पांचवें का पहला जब लगाए थे तो उसमें देखिए क्या आया था, उसका भी मान -1 + i यही मिला था, और इस क्वेश्चन 2 में भी -1 + i ही मिला। तो अब तो सेम सवाल हो गया, जैसे इसका पहला लगाए वैसे उसी को उतार लेंगे, सेम सवाल हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में ऐसे बोला है 3x² - 4x + 20/3 = 0 को हल कीजिए। द्विघात समीकरण है। यहाँ आप चाहें तो 3 का लॉसर लेके थोड़ा सा इसको सरल कर सकते हैं, या नहीं चाहते तो ऐसे ही लिखिए। तो यहाँ a बराबर क्या है 3, b बराबर -4, c बराबर 20/3। इसको हम श्रीधराचार्य के सूत्र से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसका हम विविक्त कर निकाल लेते हैं। विविक्त कर क्या होता है, b² - 4ac। तो b² यहाँ -4 का स्क्वायर, -4a, a मीन्स 3, c 20/3। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 20 चौको 80 -80, इसमें से घटा लें तो ये निगेटिव आएगा, 10 में से 6 जा 4
और यहाँ बचा 7, 7 में से 1 जा 64। तो श्रीधराचार्य सूत्र क्या है? यक्स इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसे मान पुट कर लें। माइनस बी, तो माइनस बी तो यहाँ खुद -4 है तो ये +4 हो गया, प्लस माइनस, अब ये अंडर रूट इसका मान डायरेक्ट हम निकाले हैं, सीधे लिख दें -64 अपॉन 2 इंटू ए मीन्स 3, तो हो गया 4 प्लस माइनस, अब अंडर रूट -1 मीन्स आई हो गया, और 64 का वर्गमूल 8 होगा, अपॉन 3 दूनी 6, ये 2 से सब कट रहा है तो इसको काट सकते हैं, 2 प्लस माइनस ये हो गया 4i अपॉन 3। तो इसका सोल्यूशन हो गया 2 प्लस माइनस 4i अपॉन 3। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 अपॉन 3 प्लस माइनस 4 अपॉन 3i, थोड़ा स्टैंडर्ड रूप हो जाता है a प्लस आई बी। तो इसके 2 मूल हैं, इसमें प्लस एक बार लेते हैं माइनस एक बार। ठीक इसी प्रकार हम 7वां सवाल को भी लगा सकते हैं। इसमें देखिए a बराबर, हम श्रीधराचार्य नियम से ही लगाते हैं, a इक्वल क्या है 1, b इक्वल -2, c इक्वल 3/2। तो सबसे पहले विभक्त कर ही निकालते हैं, b स्क्वायर -4ac, तो b स्क्वायर यहाँ -2 का स्क्वायर -4a यहाँ 1 है और c 3/2, तो कितना आ गया -2 का स्क्वायर 4, ये 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, -6, ये हो गया -2। तो श्रीधराचार्य का सूत्र है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। मान रखें -b, तो ये -2 पहले से ही है, ये हो गया +2 अंडर रूट ये -2 बी स्क्वायर -4ac का मान -2 अपॉन 2a क्या है 1। तो 2 प्लस माइनस यहाँ -1 अंडर रूट में, तो इसको i लिखते हैं अंडर रूट 2 अपॉन 2। आप उसी तरह से इसको भी अलग अलग कर सकते हैं, ये 2 अपॉन 2 1 होगा, प्लस माइनस i रूट 2 अपॉन 2। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हल ये होगा। अब आप इसी प्रकार 8 और 9 को भी आप खुद लगा सकते हैं। हम सिंपल सवाल है, a 27, b -10 है और c 1 है, इसमें a b c यहाँ पर दिया है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसे विभक्त कर निकालेंगे, श्रीधराचार्य सूत्र में मान रख के 8वां और 9वां को भी सॉल्व कर लें। प्रश्न नंबर 10 में क्या दिया, z1 बराबर 2 -i, z2 इक्वल 1 प्लस i, तो आपको इसका मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसको लेके चलते हैं। मॉड क्या है, z1 प्लस z2 प्लस 1 अपॉन z1 माइनस z2 प्लस i। ओके, अब इसमें हम z1 z2 सब मान पुट कर लो। z1 क्या है 2 i प्लस z2 क्या है 1 प्लस i प्लस 1 अपॉन z1 2 i, ये माइनस z2 है, ध्यान दीजिएगा, तो -1 माइनस i, ये प्लस i। ओके, यहाँ फिलहाल i प्लस है, ये माइनस से कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बच रहा है 2 1 3 1 4 4 अपॉन इधर क्या बचा, देखिए इस i से i तो कैंसिल हो गया, 2 -1 तो 1 होगा और ये -i होगा। तो अब यहाँ से 2 उपाय है, इसका मॉड लेना है, या तो इसको आप a प्लस आई बी के रूप में बदलें, जैसे 1 प्लस i से ऊपर नीचे गुणा करके चेंज करें, या फिर इस फार्मूले से भी लगा सकते, जैसे ऐसे जानते हैं आपको z1 अपॉन z2 इक्वल मॉड z1 अपॉन मॉड z2 लिख सकते हैं आप, 2 समृद्ध संख्याएं हो तो इसको अलग अलग भी मॉड लिख सकते हैं आप, मॉड 4 अपॉन मॉड 1 माइनस i, तो मॉड 4 तो 4 ही होगा, और ये अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 और -1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा, तो 4 अपॉन रूट 2। इसको थोड़ा सा और सरल कर लो, रूट 2 से ऊपर नीचे गुणा कर लें, ये 2 हो गया, 2 दूनी 4, 2 रूट 2। वैसे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हिंदी मीडियम वाले बुक में ये 1 प्लस z1 माइनस z2 प्लस i छपा है, उसको हम सॉल्व कर दिए, लेकिन शायद इसका एनसीईआरटी का जो इंग्लिश मीडियम बुक है इसमें यहाँ 1 है,
Z1 माइनस Z2 प्लस 1, तो आपका इस बुक का जो आंसर है ये 1 पे ही दिया है। तो फिलहाल हम I पे सॉल्व कर दिए, आप समझ सकते हैं 1 है तो 1 पे ही इसको लगा सकते हैं। तो फिर इसलिए आपके उत्तरमाला शायद मैच नहीं कर रहा होगा आपके बुक का, तो उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये 1 पे उत्तरमाला आपका मैच करेगा, हम I पर लगा दिए हैं। ओके, तो अभी इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 तक के सवालों को लगाए, फिर 11 से 20 नंबर के सवाल हम अगले वीडियो में देते हैं।